नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल रजनीश मैथ फिजिक्स। आज चलते हैं नए वीडियो की तरफ, नए चैप्टर की तरफ। जैसा कि आप रोज देखते हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए हम नया लेके आते हैं। और आज लाए हैं नंबर सिस्टम का इकाई अंक ज्ञात करना, यानी फाइंड द यूनिट डिजिट। बहुत ही क्वेश्चन आते हैं इसके और बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। यदि आपको ट्रिक पता है तो 2 सेकंड के अंदर अंदर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको थोड़ा बहुत। फाइंड द यूनिट डिजिट के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी 2 विधियों में इसको 2 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला भाग है नो साइक्लिक प्रोसेस और एक है 4 साइक्लिक प्रोसेस। तो देखिए, जब भी कोई डिजिट की पावर जो होती है, जो भी डिजिट हो या नंबर हो, उसकी जो पावर होती है, यदि हम उसको 4 से डिवाइड कर दें, तो यदि उसमें क्या हो जाए, 4 से डिवाइड करने के बाद यदि 0 आ जाए, शेषफल रिमाइंडर यदि 0 आ जाए, तो यदि और नंबरों के लास्ट में 2, 4, 8 लिखा हो, तो आपको कुछ नहीं करना, उसका इकाई अंक कितना होगा, 4 होगा, 6 होगा, सॉरी कितना होगा, 6 होगा। और यदि क्या हो, विषम संख्याएं हो, तो यदि 0 आ जाए भाग करने पर, जैसा मैं आपको समझाऊं, जैसे मैं लिख दूं कि किसी की पावर जो है, यदि मैं इसको समझाऊं, किसी की पावर क्या है, 16 है, 16 है, इसका हमें इकाई अंक सेलेक्ट करना है, फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 पूरा डिवाइड होकर रिमाइंडर कितना आ गया, 0। तो जब भी रिमाइंडर आ जाए, और देखिए ये नंबर के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, यानी किसमें आ रहा है, 4 साइक्लिक के इवन डिजिट में आ रहा है, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आंसर हो गया। यदि इसमें आ जाए, जैसे मैं कहूं कि यहाँ पे आ जाए 3 की पावर 70, 4 से डिवाइड किया, सॉरी 16 ले लेते हैं क्योंकि 0 आना चाहिए। यदि हम इसको 4 से डिवाइड करते हैं 16 को, तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, तो यानी ये क्या है, ऑड नंबर है। तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा आपका, जो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा क्या, 1 हो जाएगा। इस तरह इनको 4 साइक्लिक कैटेगरी में करना है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, यदि 0 आता है शेषफल 4 से डिवाइड करने पर, तो इकाई अंक 6। और विषम नंबर है लास्ट में विषम नंबर होना चाहिए। और एग्जांपल ले लूं, जैसे 2 की 3 पावर 16, तो देखिए लास्ट का जो इकाई अंक कितना है, 3 है, और 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। तो इसी तरह इनको हम सॉल्व करते हैं और चलते हैं आगे। तो देखिए ये 4 साइक्लिक है, और यदि किसी इकाई अंक को फाइंड करने में लास्ट में 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इसका इकाई अंक क्या रहता है, ये लास्ट में हो तो यही रहते हैं क्या, इकाई अंक। तो यही इकाई अंक रहते हैं भैया, क्या रहते हैं, यही इकाई अंक सेम टू सेम रहते हैं। और देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, संख्या या अंकों के पावर को 4 से भाग देते हैं यदि हमें क्या निकालना हो, यूनिट डिजिट निकालना हो, यानी इकाई अंक निकालना हो। तो चलिए छोटे से एग्जांपल से मैं चलता हूं और फिर हम पावर तक चलते हैं। तो देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है 2 गुणे 4 प्लस का 3 गुणे 2 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी सा सवाल है। देखिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा कितना, 6, और 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14। तो 14 में जो इकाई अंक क्या हुआ, यही हुआ। तो इसका जो इकाई अंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 4। इकाई अंक जो पहले वाला होता है ना, उसी को ही इकाई अंक कहते हैं। आइए चलते हैं इसमें। तो देखिए इसमें आपको तरीका बताते हैं, पूरा हल करने की इसको कोई जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए आप 5 का डिवाइड किसी में करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 0 होगा। कितना होगा, लास्ट में 0 होगा। तो जो इसका इकाई अंक होगा ना बेटे, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि किसी भी समीकरण में 5 हो, यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई में 5 दिख जाए, तो इसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 0 होगा। कैसे, यदि मान लीजिए 2 ना हो, उसके बाद हमें करना है, तो देखिए यहाँ पर कितना 4 है, तो 20 हो जाएगा, तब भी इकाई अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आप इसको कॉपी करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 28 की घात 56 हो प्लस और 39 की घात कितना हो, 52 हो, 52 हो। तो मैंने आपसे पहले ही कहा था जब भी कोई भी नंबर हो या डिजिट हो उसकी घात लगी हो और हमें क्या फाइंड करना हो, इकाई अंक फाइंड करना हो, तो कुछ नहीं करते, उस जो पावर होती है उसको हम 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 से डिवाइड करते हैं। तो आइए वही करते हैं। देखिए इसको यदि 56 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। और मैंने आपको बताया था कि यदि 2 हो, 4 हो, 8 हो और रिमाइंडर कितना आ जाए 0, तो उसका इकाई अंक कितना होता है, 6 होता है। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें चलते हैं तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, इसको 52 को 4 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 4 से डिवाइड करने के बाद भी इसका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन यदि इधर क्या हो, 3 हो, 7 हो, 9 हो, तो इसका इकाई अंक कितना आता है, 1 आता है। यदि रिमाइंडर कितना आ जाए, 0, तो इसका कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पर प्लस लगा है, प्लस लगा दीजिए, और यहाँ पर 1 आ गया, 1, तो 6 और 1 कितना, 7 इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक, यानी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए आइए हल करते हैं। सबसे पहले मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 से डिवाइड करने पर इसका मान रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। यानी मैं इसमें 4 से डिवाइड कर दूं तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। और देखिए यहाँ पर 3, 7, 9 यानी ऑड नंबर लास्ट में हो तो उसका इकाई अंक 1, तो भैया यहाँ आ जाएगा 1। इधर चलते हैं तो ये भी देखिए क्या है, ऑड है, इसको डिवाइड करते हैं किससे, 4 से। तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आएगा, 4 1 जा 4, 15, 12, रिमाइंडर कितना आया, 3। तो जो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि रिमाइंडर 0 ना आए, देखिए यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया है, यहाँ पर रिमाइंडर आया है कितना, 3। तो जितना रिमाइंडर शेष बचता हो हमेशा बचेगा बेटे 4 से कम। 4 से ज्यादा हो जाएगा तो फिर 4 यदि हो जाएगा तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए हमेशा जो बचेगा वो 4 से कम बचेगा, और जो भी रिमाइंडर बचेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, असली पावर हो जाएगी। तो देखिए कैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 की पावर 3, क्योंकि अभी 3 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं होती है। अब इसको कर लेते हैं, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई, तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। देखिए इससे 4 से डिवाइड करने पर देखिए 4 को करेंगे तो 36 आएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसमें भी रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। तो किसी की भी पावर 1 लगा दो वो वही रहती है, क्योंकि पावर 1 छुपी रहती है, हाइड रहती है। तो देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसका क्या करेंगे हम, इसका क्यूब करेंगे। तो इसका क्यूब होता है कितना, 7 2 9, इसका क्यूब करेंगे तो 7 2 9 होता है। तो देखिए लास्ट में क्या है, इकाई अंक 9 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 1। हमें तो इकाई अंक लेना है ना, तो इकाई अंक को ही हम एडजस्ट करते हैं। तो इसको कर दिया तो 9 1 9, 9 2 18, कितना आ गया, 18 में इकाई अंक क्या है, 8। तो 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसको भी फिर वही करना है, तो इसको डिवाइड करिए। तो इसको डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, ये 16, 1 बचता है। तो 1 किस में, इकाई अंक पे। तो इकाई अंक कितना है, 2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस, इसमें करते हैं 7 है, इसको 4 करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए 15 किया था तो रिमाइंडर कितना आ रहा था, 3। तो यानी 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बेटे इसको खोलेंगे तो इसका इकाई अंक कितना, इसको खोलेंगे तो 3 4 3 होता है 7 का क्यूब। तो इसका इकाई अंक कितना, 3, और प्लस इसका इकाई अंक कितना, 2। तो इसका टू कितना, 5, और 5 भी हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उससे पहले आप इसको क्या करिए, कॉपी करिए। ये एसएससी, बैंक, रेलवे आदि में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, खासकर सीएचएसएल और यूपीटीटी आदि में, ये यूपी पुलिस आदि में विभिन्न टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अभी आपको 2 टाइप्स के कराए, टाइप्स मैंने लिखा नहीं है, कॉपी करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उतार लिया होगा, आई होप आपने उतार लिया होगा। अब चलते हैं टाइप 3 में। अभी तक हमने 2 टाइप देखी थी, जो सिंपल सी थी एक, और एक थी पावर वाली। अब चलते हैं टाइप 3 में। तो देखिए टाइप 3 का नोट क्या कहता है, यदि इकाई अंक माइनस यानी ऋणात्मक में आ जाए, यदि इकाई अंक ऋणात्मक में आ जाए
मैंने 6 तो एज एग्जाम्पल रखा हुआ है, आए तो उसे हम किससे घटा देते हैं, 10 से घटा देते हैं। इस बात को आपको याद करना पड़ेगा कि यदि इकाई अंक किसमें आ जाए, माइनस में, कभी भी इकाई अंक माइनस में नहीं होता है। तो यदि माइनस में आ जाए तो उसको हम किससे घटा देते हैं, 10 से घटा देते हैं। तो आइए चलते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए, तो देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो देखिए इसको फिर वही पावर लगा हुआ है तो 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 से डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर जो आ जाता है वो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। कितना आ जाता है, 0। और देखिए ये विषम लिखा हुआ है, ओड लिखा हुआ है, तो इसका मान कितना, 1। इसका मान कितना, 1। फिर प्लस इधर देखते हैं 47 यानी 7, ये भी ओड लिखा हुआ है, देखते हैं इसको, तो 4 4 ये भी रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0। तो जब ये भी रिमाइंडर तो ये भी 1। और देखिए माइनस का 7, तो ये 2 माइनस का 7 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो देखिए इकाई अंक कहे का आया है, माइनस का आया, ऋणात्मक आया है इकाई अंक, लेकिन इकाई अंक कभी भी माइनस में नहीं करना है। तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे, इसको 10 में से घटा देंगे तो बराबर 5 क्या आ जाएगा, 5 हमारा जो हो जाएगा इकाई अंक हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। देखिए फिर इसमें पावर आ गई, तो पावर को डिवाइड करिए तो 2 की पावर ये है, तो कितना आ जाएगा इसमें, इसको हल करेंगे, यदि हम हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करिए तो 32 हो जाएगा, 32। 3 हमारा बचेगा, तो जितना बचेगा उसको पावर में लगा दिया, क्योंकि अब ये 4 से डिवाइड नहीं होता है, मल्टीप्लाई लगा दी। इसको करते हैं तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। देखो 0 नहीं आया है, जब 0 आए जब लिखना है, 1 आ जाए तो 1 लगा देना है। और इधर करेंगे क्या, इधर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। लेकिन ये क्या है, ये क्या है, 4 साइक्लिक यूनिट है कि साइक्लिक यूनिट है, ये साइक्लिक यूनिट है। तो जब भी 6 लिखा हुआ है तो सेम टू सेम आपका क्या आ जाएगा, सेम टू सेम 4 साइक्लिक। साइक्लिक, तो साइक्लिक में क्या होता है, 0 1 5 6 ये होते हैं साइक्लिक। तो साइक्लिक में जो सेम टू सेम लिखते हैं, जब पावर क्या आ जाती है, 0 आ जाती है, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, यानी पावर करने पर 0। देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर यहाँ पे -8 चलेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस का 8। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका, 24 6 माइनस 8। इसको करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24 की 4 2 हासिल, और 6 दूनी 12 12 2 14 माइनस का 8। देखिए इसका इकाई अंक कितना आया, आप इकाई अंक देखिए ना, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं। इकाई अंक कितना है, 24। 24 में इकाई अंक कितना है, 4 माइनस का 8 बराबर माइनस का कितना है, 4। माइनस में हमें नहीं चाहिए, माइनस में हमें नहीं चाहिए, माइनस में नहीं चाहिए तो क्या कर देंगे, 10 में से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा, इकाई अंक 6 आ जाएगा। इकाई अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और ये आपके लिए क्या है बेटे, ये आपके लिए होमवर्क, जो 3rd नंबर है ये आपके लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी तरह आपको बेहतरीन ट्रिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों तक इसको शेयर करिए। आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नमस्कार।